खास कर मौलाना अल्लामा बैन हसनी साहब को काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उलमा कराम, अइम्मा कराम और मसाजिद के जितने भी हुफ़ाज़ कराम हैं उनके बारे में सोचा। उनकी पहला ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मकासद ये है कि उलमा कराम को, अइम्मा कराम को खुद कफ़ील बनाया जाए, खुद कफ़ील बनाया जाए। असल में मसला ये है कि ना कि उलमा कराम नमाज वगैरह पढ़ाने में उनके पास काफ़ी वक्त होता है। जिस तरह के मुलाज़ात पैरामेडिकल के इश्तराक से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है उलमा कराम को हिकमत सिखाने का जो बेरा उठाया है, खुद कफ़ील बनाने का, ये अपने आप में एक लाजवाब काम है। और ये काम इसलिए कि मैं बंगाल से आता हूँ, मैं अखबार का एडिटर भी हूँ, न्यूज़ चैनल भी चलता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बंगाल में भी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुलाज़ात पैरामेडिकल के इस काम को जो है बंगाल में भी फैलाऊँ। और बंगाल के बगल रियासत है जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया और उड़ीसा है, उसमें भी मैं फैलाऊँगा। ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए कि उलमा कराम क्या होते हैं, नायब रसूल है। और ये लोग जो है बड़े पैमाने पे दीन के लिए, इस्लाम के लिए और मुल्क के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। अगर ये मासी हालात के अतबार से तंगदस्ती के हालत में होंगे, अगर इनकी तंगदस्ती की हालत होगी तो ये अपने बच्चे, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचेंगे या समाज के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो अगर वो मौलाना कराम या अइम्मा कराम अगर माशी हालात से बेहतर होंगे तो समाज के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, मिल्लत के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। इसलिए कि एक भूखा इंसान, एक खाली पेट का इंसान खुद के बारे में क्या पहले सोचता है, अब बाद में किसी के बारे में सोचता है। तो ये उलमा बोर्ड का जो अमल है और अल्लामा बैन हसनी साहब का जो काम है, इसमें काबिल मुबारकबाद है और ये काम में जितना भी किया जाए वो कम है। थैंक यू। क्या ये प्रोग्राम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और मौलाना आज़ाद पैरामेडिकल एंड हॉस्पिटल सहारनपुर देवबंद, ये दोनों के इश्तराक से आज का उन्वान ये है कि आज की शुरुआत बम्बई से है। बम्बई और हिंदुस्तान के जो उलमा और अइम्मा हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, अइम्मा किराम हैं, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए अपनी इमामत के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी तनख्वाहें मस्जिद में बहुत कम होती हैं। तो यकीनी बात है बहुत सारी दुश्वारियाँ भी आती हैं, पेश आती हैं। तो इसको नज़र में रखते हुए ये आगाज़ किया गया है कि उलमा को रोज़गार से जोड़ेंगे और यूनानी तिब की पूरी मालूमात दे करके उनको फिर जो है एक सनद दिया जाएगा। फिर दवाएं भी उनको जो है कंपनियों के ज़रिए, कई कंपनियों से बात हुई है, उन्हें कॉन्सेशन रेट में जो है दवा भी दिलाई जाएगी। ये आज के उलमा बोर्ड के प्रोग्राम का उन्वान है। आपका मीडिया पर्सनल का मैं गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने जो सवाल किया है रोज़गार, ये जो आपने जो सवाल किया है रोज़गार से मरबूत है, रिलेटेड टू दी एम्प्लॉयमेंट, तो इसके लिए उलमा बोर्ड ने 3 नुकाती प्रोग्राम ये बनाया है कि रोज़गार, तालीम और जो है सेहत के मामले में इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उलमा बोर्ड का ये नज़रिया ये है कि जितने बेरोज़गार नौजवान हैं या बेरोज़गार नौजवान लड़कियाँ आज जो बेरोज़गारी के तौर से गुजर रही हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करने का उलमा बोर्ड ने फैसला किया है। और इस बात का तहिया भी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उन नौजवान लड़कियों को भी दिया जाए। मगर मैं ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि आज तक पर आजकल लड़कियों को रोज़गार में ज़्यादा मुसलमान हो या और फिर दूसरे कौम के लोग ज़्यादा आते हैं, मगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा लोग रोज़गार से महरूम होने की कोशिश नहीं करते। मगर हमारा एक सबसे अहम प्रोग्राम ये है कि हम एक अवेयरनेस के ज़रिए इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उलमा बोर्ड ने जो प्रोग्राम मुरतब किए हैं उन प्रोग्रामों को सही तरीके से अमलावरी करते हुए तमाम आवाम तक उसको हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुताल्लिक़ा और तलाक़शुदा ख़वातीन के बारे में शायद आप मुझसे सवाल किया था कि मैं तेलंगाना से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे वक्फ बोर्ड में तेलंगाना में मुताल्लिक़ा ख़वातीन के लिए 10 से 5,000 माहाना वजीफ़ा मंजूर कराने की हम कोशिश कर रहे हैं और मंजूर हो भी रहे हैं। मगर इसके लिए मुश्तरका जद्दोजहद बेहद ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन का जो प्रोग्राम यूनुस साहब ने और अल्लामा अपनाई साहब ने जो शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ईमान की जो अहमियत है उसको उजागर करना बेहद ज़रूरी है। आपके हमारे प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी, 1,80,000 लोगों की इमामत की थी। और आज के जो इमाम हैं उनको 10,000 और 5,000 की तनख्वाह पे मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी गुजारना बेहद मुश्किल है।
اور میں نہیں سمجھتا کہ اس مہنگائی کے دور میں اب آپ ایک تھوڑی سی اگر مثال لے لیں گے تو ایک معمولی اگر ایک چھوٹا سا بھی اگر ہم کر لیں گے تو اس کے لیے 10,000 سے زیادہ اس کا کرایہ ہے. اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ امام اور مؤذنین جو اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، بچوں کو عربی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی، ہماری اور تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ائمہ اور مؤذنین کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے مواقع فراہم کرتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو آمدنی کے ذرائع فراہم کرنا بہت ضروری ہے. اسی ضمن میں مولانا قاری صاحب اور عالم علماء بورڈ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، اس پروگرام کے تحت جس طریقے سے ٹریننگ کا پروگرام ہے، ان لوگوں کو یونانی تعلیم دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. اور ایسے پروگرام سارے ہندوستان میں علماء بورڈ کرے گی. اور اس بات کی ہم کوشش کریں گے کہ علماء جس مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، جس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، علماء بورڈ کا یہ اقدام میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہے. اور آنے والے دنوں میں ان تمام علماء دین یا مؤذنین ہو یا ائمہ حضرات ہوں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے. کہا گیا تھا کہ یہاں پر 13 میڈیکل کورس کے سلسلے میں علماء کرام کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کر سکیں اور ساتھ میں ایک ایکسٹرا مالی فائدہ بھی ان کو ہو جائے. تو یہ بہت اچھا کام ہے. ہمارے علماء کرام اور ائمہ کرام کے حالات جو پورے ملک میں جس طرح سے ہیں بہت افسوسناک ہیں. اس طرح کی جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل قدر ہے. وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم نے بھی مبارکباد پیش کی ہے اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. چلیے سر، یہ آپ نے نوکری آج علماء کرام کا روزگار کا مشن تھا کہ علماء کرام کو روزگار سے ان کو حکمت کی، طب کی، یونانی دواؤں کی معلومات دے کے ہم انہیں خود کفیل بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے تقریباً جو ہے 250 علماء کرام نے ابھی تک رجسٹر کروایا ہے. اور ہمیں جو کال آ رہے ہیں اور جو اس پہ ہمیں آن لائن جو فارم بھرے گئے ہیں، بمبئی، مہاراشٹر، ہندوستان کے تمام ریاست اور شہروں سے، بلکہ بحرین سے بھی ایک فارم بھرا گیا ہے اور اس میں خواتین بھی فارم بھرا ہے. تو گویا کہ اس کی ضرورت ہے سماج کے اندر کہ وہ حکمت سیکھے اور وہ طب یونانی کی وہ معلومات حاصل کرے اور سماج میں فروغ دے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ خود کفیل بنیں گے اور یونانی دوا کو فروغ حاصل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آج ربیع اول کی 11 تاریخ ہے، بلکہ 12 تاریخ شروع ہو گیا، جسے 12 تاریخ کو ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو اس کی روشنی میں ہم نے جو ہے متحدہ سماج کا ایک اعلان دیا ہے، کال دیا ہے کہ ہم بھارتی جتنے ہیں وہ سب ایک سماج ہے، بھارتی سماج. مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان میں دیوبندی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سب بھارتی سماج ایک ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام بھارتی بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہیں، سب مل جل کے رہنا ہے. وہ اب ان کے دھرم ہو، ان کی برادری ہو، ان کا ذات اپنی جگہ، وہ اپنے دھرم پہ عمل کرے، اپنی برادری کے ساتھ رہے، اپنے مسلک کو فروغ دے، لیکن آپس میں ٹکراؤ نہ کرے، تشدد نہ ہو، تناؤ پیدا نہ ہو، بلکہ پیار محبت سے رہے. اس لیے متحدہ سماج کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے.